Hello everyone, welcome back to my channel. So let's start our fan fiction. पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग पर गुस्सा हो गया था और वो विंग को बहुत ज़ोर से सोफे पर पुश किया था और उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब आगे विंग वांग जी को देखकर बिल्कुल शॉक हो गया था। वांग जी की आंखें बिल्कुल रेड हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वांग जी को अचानक से हो क्या गया है। तभी वांग जी उसके ऊपर आ जाता है और उसकी कॉलर के पास से शर्ट को हटाते हुए उसकी सेंट को इनहेल करने लगता है। विंग को पहले समझ नहीं आया कि वांग जी क्या कर रहा है। तभी उसे सुनाई देता है कि वांग जी कह रहा है कि मेट। ये सुनने के बाद विंग बिल्कुल फ्रोजन हो जाता है। मेट? क्या क्या वांग जी को सब कुछ याद आ गया? क्या वांग जी को पता चल गया कि विंग उसका मेट है? अचानक से वांग जी को ये सब कैसे पता चला? नहीं, ऐसे तो वांग जी को नहीं पता चलना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वो वांग जी की तरफ देखने की कोशिश करने लगा। तभी वांग जी भी विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, मेट, माय मेट। ये सुनने के बाद विंग बिल्कुल शॉक हो गया था। तभी विंग को वांग जी की आंखें बिल्कुल रेड होते हुए दिखाई दिया। उसे समझ आ गया था कि ये वांग जी नहीं, ये वांग जी का वुल्फ है जो अभी अपने मेट को मार्क करना चाहता है। तभी वांग जी अपने अल्फा टीथ को निकाल के विंग को मार्क करने ही वाला था कि एकाएक विंग ने वांग जी के नेक के पास जो प्रेशर पॉइंट था उसे दबा देता है, जिससे वांग जी की बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो जाता है और वो विंग के ऊपर पूरी तरीके से गिर जाता है। विंग भी वांग जी को अच्छे से पकड़ लेता है और उसे अच्छे से काउच में लेटा देता है। फिर उससे अपनी पावर से सुला देता है। विंग को तो समझ ही नहीं आया कि अचानक से वांग जी की पावर अनसील कैसे हो गया। ये पावर अनसील होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस पावर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पेल से सील किया गया था। ऐसे ही ये पावर अनसील नहीं हो सकता है। क्या जिन लोगों ने वांग जी की पावर को सील किया था उन लोगों ने फिर से वांग जी की पावर को अनसील कर दिया? लेकिन क्यों? कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ी क्यों करेगा? विंग को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था ये सब। तभी विंग ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और फिर वांग जी के सिर के ऊपर पिलो रखा और उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया और उसके सिर को सहलाते हुए उसे प्यार से देखने लगा। अब सीन एक अंधेरी सी रूम में शिफ्ट होता है, जिस रूम में एक बहुत ही एल्डर विच कुछ मैजिक बना रहा था अपनी पावर से। तभी उसके पीछे से एक छोटा सा विच उछलते कूदते हुए अंदर आता है और कहता है, मम्मा, आपको किंग बुला रहा है, आप उनसे मिलने के लिए जाइए अभी। ये सुनने के बाद जो वो एल्डर विच थे उसने कहा, किंग? लेकिन अभी मुझे किंग क्यों बुला रहा है? ये सुनने के बाद उसने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बस जो सर्वेंट ने कहा कि किंग आपको बुला रहा है। ये सुनने के बाद उस एल्डर विच ने उस छोटी सी विच की सिर पर हाथ फिराते हुए कही, ठीक है, तुम ध्यान रखना, यहाँ अभी कोई ना आया, ठीक है? ये सुनने के बाद उस छोटे से विच ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर वो एल्डर विच किंग से मिलने के लिए चला गया। तभी वो अपनी मदर की रूम को अच्छे से देखने लगी। तब उसका नज़र एक बड़े से स्टोन पर जाता है, जिस बड़े से स्टोन के ऊपर एक छोटा सा क्रिस्टल स्टोन चमक रहा था। उस स्टोन को देखकर उस लड़की को बहुत अच्छा लगा। उसे वो स्टोन चाहिए था, इसलिए वो उस स्टोन को लेने के लिए पास गई, लेकिन वो नहीं ले पा रही थी। उसे समझ आ गया था कि इस पर स्ट्रॉन्ग स्पेल का यूज़ किया गया है। वो भी एक विच है और उसका मम्मा एक बहुत ही पावरफुल विच है, जिस वजह से जितना ही पावरफुल स्पेल क्यों ना किया गया हो, वो बहुत आसानी से उस स्पेल को तोड़ सकती है। इसलिए उसने अपनी पावर की यूज़ किया और उस स्पेल को तोड़ दिया। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन स्पेल टूटते ही उस क्रिस्टल स्टोन से एक रेड कलर का रोशनी निकल गया। उस छोटी सी बच्ची ने उतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया था क्योंकि वो उस क्रिस्टल स्टोन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और उसे लेके खेलने लगी थी। उस रेड कलर की रोशनी सीधा वांग जी के पास आया और वांग जी के अंदर घुस गया
इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर एक साथ वांग जी हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अपनी घुटनों में बैठ गया था। तभी उसके अंदर की वुल्फ ने उसको उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया था और उसको वांग जी की सारी मेमोरी याद आ गया था। उसने जब विंग को किसी और के साथ देखा तब उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो चुका था और वो बस अपनी मेट के लिए इंतज़ार कर रहा था कि कब उसका मेट आएगा और वो अपने मेट को अपनी तरफ से क्लेम कर लेगा। अब हमें विंग का सीन दिखाया जाता है, जो बहुत ही सीरियस फेस के साथ वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी उसने अपने मन में सोचा कि नहीं, अभी वांग जी अपनी इतनी सारी पावर को हैंडल नहीं कर सकता है और अचानक से उसकी पावर हासिल होना ये भी रेयर बात नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है मुझे उसकी पावर को सील करना चाहिए। ऐसा सोचते हुए उसने अपनी मैजिक से वांग जी की पावर को सील कर दिया। फिर एक सॉफ्ट सा स्माइल किया और वांग जी के सिर पर हाथ फेराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारा मेट हूँ और तुम मेरे मेट हो। ऐसा कहते हुए उसने वांग जी की फोrehead पर एक किस किया और फिर फ्रेश होके अपने बेड पे जाके सो गया। ऐसे ही रात बीत जाता है। हमें नेक्स्ट दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी यर्निंग करते हुए अपनी काउच से उठता है। आज उसने बहुत ही लंबा नींद लिया था। उसका नींद टूटते टूटते करीब 7 बज गए थे। उसने जब अपनी घड़ी देखा तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि वो कभी भी इतना ज़्यादा लेट नहीं उठता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल रात क्या हुआ था। उसे कुछ भी याद नहीं है। उसे बस इतना याद है कि वो ऑफिस से घर आया था, उसके बाद क्या हुआ था उसे बिल्कुल याद नहीं। वो सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आता है कि अभी उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है ये सब सोचने की, उसे ऑफिस भी जाना है। इसलिए वो तुरंत ही काउच से खड़ा हो गया और वॉशरूम में जाके अपना मॉर्निंग रूटीन करने लगा। अपनी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद फ्रेश हुआ और नीचे आ गया। वो जब नीचे आ रहा था तब उसने देखा कि विंग एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसके लिए खड़ा हुआ है सामने। उसे तो पहले समझ ही नहीं आया था कि विंग ऐसे डाइनिंग टेबल के सामने खड़ा क्यों हुआ है और ऐसे बेवकूफ़ी की तरह स्माइल क्यों कर रहा है। फिर विंग ने वांग जी को गुड मॉर्निंग विश किया और कहा, तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज है हस्बैंड। ऐसा कहते हुए विंग डाइनिंग टेबल के सामने से हट जाता है। उस डाइनिंग टेबल में विंग का जो सरप्राइज था उसे देखकर एकाएक वांग जी के चेहरे पर एक छोटा सा स्माइल आ गया, जो शायद कोई नोटिस नहीं कर सकता था। लेकिन उसके साथ ही उसे मन में बहुत ज़ोर से खुद के लिए रोना भी आ रहा था, क्योंकि वो विंग का सरप्राइज ये था कि एक जला हुआ टोस्ट, उसके ऊपर बटर और जैम, उसके साथ बिना हाथ पैरों वाला ऑमलेट और मिल्क का ग्लास। वांग जी ने अपनी होल लाइफ में कभी भी इस तरह का ब्रेकफास्ट नहीं किया है। हाँ, उसने टोस्ट ऑमलेट ये सब तो खाया है, लेकिन ऐसे जला हुआ टोस्ट, जला हुआ ऑमलेट ये सब नहीं। ये सब देखकर उसे विंग पर हंसी तो आ रहा था, लेकिन उसके ऊपर खुद पर रोना भी, क्योंकि उसे पता है अभी उसे ये सब ही खाना होगा। क्योंकि उसे पता है कि विंग को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग ने अचानक से उसके लिए ब्रेकफास्ट क्यों बनाया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या ये सब तुमने बनाया है? ये सुनने के बाद विंग ने एक प्राउडली स्माइल किया और कहा, हाँ, मैंने आज अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हारे ये सुंदर सुंदर हाथ जल भी सकते हैं। ये सुनने के बाद विंग ने वांग जी को टीज करते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरे लिए फ़िक्र हो रही है हस्बैंड? बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट क्या, लंच डिनर सब कुछ बना सकता हूँ। ये सुनने के बाद एकाएक वांग जी ने विंग को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। विंग ने एक सस्पिशियस नज़रों से वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैं क्यों नहीं करूँगा? ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, क्योंकि तुम्हें तो मेरे साथ ऑफिस भी जाना है ना, और काम भी करना है। पहले तो काम इम्पोर्टेंट है, खाना तो कोई भी बना सकता है ना? ये सुनने के बाद विंग ने थोड़ी देर सोचा और कहा, हाँ, खाना तो कोई भी बना सकता है, लेकिन मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हारे लिए ज़रूर खाना बनाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो अपना बनी टीथ दिखाने लगा। वांग जी ने भी एक गहरा सा सांस छोड़ा और डाइनिंग टेबल पर आके बैठ गया। विंग भी उसके पास ही बैठ गया था और उसे ब्रेकफास्ट सर्व करने लगा।
ऐसे ही जला हुआ ब्रेड, ऑमलेट और मिल्क के साथ उन्होंने टूटी फूटी ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और ऑफिस के लिए निकल गया था। ऑफिस में वांग जिशुन वांग जी की ही वेट कर रहा था। वांग जी और विंग जब एलिवेटर से बाहर आया तो वांग जिशुन ने भाग के वांग जी के पास गया और उसे ग्रीट करते हुए कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे तुम्हें इस डिज़ाइन के ऊपर। तभी विंग ने वांग जिशुन की बात को काटते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ भी डिज़ाइन के बारे में बात करना है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। क्या तुमने सुना नहीं कि सारे एम्प्लॉयज़ के डिपार्टमेंट के होल लीडरशिप मैं हूँ। अब से मैं तुम्हें लीड करूँगा, ना ही वांग जी। वांग जी बस डील को संभालेगा, मैं उसका पार्टनर हूँ। और तुमने शायद कल सुना नहीं कि हम दोनों ने अपनी अपनी जॉब को बांट लिया है, एक बिल्कुल अपने अपने होल लाइफ की तरह। विंग वांग जिशुन को बहुत ही बुरी तरीके से टीज कर रहा था और उसे दिखाना चाहता था कि वो और वांग जी कितना ज़्यादा क्लोज है। वांग जिशुन बिल्कुल विंग के सोच के हिसाब से ही जल रहा था, शायद उससे भी ज़्यादा जल रहा था, क्योंकि उसको देख के ही समझा जा सकता है कि वो अभी कितना ज़्यादा गुस्सा है। और शायद अगर अभी वांग जी ना होता तो वांग जिशुन विंग पर टूट पड़ता, लेकिन फिर भी वांग जी की वजह से वांग जिशुन ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और एक फोर्सफुली स्माइल करते हुए कहा, ठीक है सर, आप प्लीज़ इस डिज़ाइन को देख लीजिए। तभी विंग ने कहा, मैं अभी ऑफिस में आई हूँ, तुम अपने केबिन में जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुला लूँगा। विंग बिल्कुल एक बॉस की तरह वांग जिशुन पर ऑर्डर कर रहा था, जो वांग जिशुन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने बस अपना पैर को पटका और वहाँ से चला गया। विंग एक स्मिक कर रहा था उसे देखकर। वांग जी भी विंग की तरफ बहुत अजीब नज़र से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा विंग वांग जिशुन के पीछे क्यों पड़ा रहता है, लेकिन उसने एक शाय किया और अपनी सिक्योरिटी के साथ अपने ऑफिस की तरफ चलने लगा। विंग भी वांग जी के साथ ही अपनी ऑफिस की तरफ जा रहा था। अब हमें सीन चेंज होके लंच के टाइम का दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों ही एक दूसरे के साथ मिस्टर लू के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी वांग जी की सेक्रेटरी केबिन में नॉक करता है और अंदर आने के लिए परमिशन मांगता है। वांग जी भी उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। तभी वांग जी की सेक्रेटरी अंदर आता है और कहता है कि सर, वही सर के लिए कोई आया है और वो उनसे मिलना चाहता है। वहाँ एकाएक वांग जी के कान खड़े हो गए थे जब उसने सुना कि कोई वी सर के लिए आया है। विंग ने उस सेक्रेटरी की तरफ देखते हुए कहा, मुझसे मुझसे मिलने कौन आया है? तभी बाहर से कोई चिल्लाते हुए कहा कि मैं आ गई हूँ विंग। ये सुनने के बाद विंग तुरंत ही दरवाजे की तरफ देखने लगा। तभी दरवाजे से यंग यंग भागते हुए विंग के पास आया और उसे गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। विंग को तो समझ ही नहीं आया यंग यंग की ऐसे नाटक। सेक्रेटरी यंग यंग को पकड़ा और विंग से अलग करते हुए कहा कि आप यहाँ कैसे आ गए? मैंने आपको कहा था कि आप बाहर रुकिए, आप ऐसे अंदर कैसे आ सकते हैं? सर से दूर रहिए। ऐसा कहते हुए उसका सेक्रेटरी विंग से यंग यंग को दूर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन विंग ने उस सेक्रेटरी को रोकते हुए कहा कि रुक जाओ। तभी विंग ने यंग यंग को हिट किया और यंग यंग भी उससे दूर हुआ। कहा, आउच विंग, मुझे पता है तुम हार्टलेस हो, लेकिन इतना भी बुरा मत बनो मेरे साथ। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या क्या हो गया है कल से, और तुम मेरे साथ इतना मीन कैसे बन सकते हो? अपने दोस्त को ऐसे रोते हुए देखकर तुम ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो? ऐसा कहते हुए वो और जोर से रोने लगा और अपने आंखों को जोर रब करने लगा। विंग ने अपने आई रोल किया और कहा, तुम अगर ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें इससे भी जोर से मारूंगा। और ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तभी यंग यंग ने कहा कि तुम्हारा पीए कम दोस्त के साथ क्या क्या हुआ है तुम सोच भी नहीं सकते। कल मैं अपने दोस्त के घर गई थी रहने के लिए, लेकिन उसने उसने अपनी सो कॉल गर्लफ्रेंड के लिए मुझे घर से निकाल दिया। तुम्हें पता है, कल से मैं रोड पे भटक रही हूँ। ये कहते हुए वो बहुत ही सैडली वहाँ पे फ्लोर पर बैठ गया, अपने दोनों पैर को फोल्ड करके। वांग जी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके केबिन में ये कौन सा ड्रामा शुरू हो गया है। और ये लड़का पहले तो बिना नॉक के उसके केबिन में आता है और उसके ऊपर उसके हस्बैंड को गले भी लगा लेता है।
वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था उस यांग यांग के ऊपर। वो बस यांग यांग को एक डेथली ग्लेयर दे रहा था। तभी विंग ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम वापस लौट जाओ, लेकिन तुम हो एक स्टबर्न, तुम्हें जाना नहीं है तो रहो रास्ते में। ये से कहते हुए विंग ने अपनी जगह पे जाने की कोशिश करने लगा। तभी यांग यांग ने विंग के पैरों को पकड़ लिया, कहा कि तुम इतने क्रूर कैसे बन सकते हो? तुम भूलो मत, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। तुम अगर मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा सारा सीक्रेट तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा। ये सुनने के बाद विंग एकाएक रुक गया। उसने यांग यांग की तरफ घूरते हुए कहा, तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं बताओगे। ऐसा कहते हुए वो यांग यांग के हाथ से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन यांग यांग ने जोर से विंग के पैरों को पकड़ लिया था और कहने लगा कि नहीं, अगर तुम मुझे अपने घर में नहीं रहने दोगे तो मैं तुम्हारा सारा सीक्रेट बता दूंगा। अगर तुम्हें अपने घर में मुझे नहीं रहने देना है तो मेरे लिए एक जगह की इंतजाम कर लो, मैं रोड पे नहीं रह सकता। विंग ने अपने आई रोल किया और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जगह का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन मेरे पैर को छोड़ो पहले, नहीं तो मैं तुम्हें सच में इस केबिन के विंडो से फेंक दूंगा बाहर। ये सुनते ही यांग ने अपने उस आंसुओं को पोंछा और विंग के सामने खड़ा होते हुए विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, मुझे पता था कि तुम अपने दोस्त को बिल्कुल भी ऐसे हालत में नहीं छोड़ सकते, तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो। ऐसा कहते हुए विंग के गालों में किस करता। तभी वांग जी ने यांग यांग की मुंडी को पकड़ा और उसे पीछे धक्का दे दिया। यांग यांग को तो पहले समझ नहीं आया, फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके दोस्त का एक जेलस हस्बैंड ने उसे उसके दोस्त से अलग कर दिया है। उसने एक नर्वसली स्माइल किया और कहा, ओह आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया था, मुझे पहले तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसा कहते हुए उसने अपने शर्ट को ठीक किया और अपने कॉलर को ठीक करते हुए अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा कि हेलो लानवांग जी, मेरा नाम यांग यांग है। तो चलिए एवरीवन, मैं अपने पार्ट को यही रोकती हूँ। आई होप आप सब मेरे फैन फिक्शन को एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।